बड़ी खबर इस समय आ रही है। यह बयान इस वक्त इतना अहम, इतना महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है जब यूक्रेन पर रूस ने हमला और तेज कर दिया है। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज पेरिस में यूरोप के नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है जिसमें यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटीज यानी सुरक्षा की गारंटी और युद्ध के समाधान पर चर्चा होगी। इस बैठक की अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन कर रहे हैं। उनके साथ यूके के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर भी होंगे और इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन डीसी से इस मुलाकात में जुड़ेंगे। दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बीजिंग दौरे के आखिर में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अगर यूक्रेन और यूरोप के नेताओं को सद्बुद्धि आ जाए तो युद्ध जल्द खत्म हो सकता है, वरना युद्ध से ही समाधान रूस निकाल लेगा। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अभी वो ये नहीं बता सकते कि राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मुलाकात कब हो सकेगी, लेकिन इस युद्ध को रुकवाने की वो हर संभव कोशिश करते रहेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन समेत यूरोप के कई देशों ने यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी की जो शर्त आगे रखी है वो रूस को कतई मंजूर नहीं है। और इन सब के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दो टूक कह दिया है कि वो रूस को डॉनबास का वो पूरा क्षेत्र किसी कीमत पर तोहफे के तौर पर नहीं दे सकते। यानी एक बात तय है, ये युद्ध अभी और लंबा चलेगा। बीजिंग में राष्ट्रपति पुतिन चीन की शानदार परेड में शामिल थे और उधर दोनेत्स्क में उनकी सेना ने जोरदार हमला कर दिया। (1287 दिनों के बाद भी रूस यूक्रेन की जंग जारी है। अलास्का में ट्रंप ने पुतिन से मुलाकात कर जंग को रोकने की उम्मीद जगाई, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। 15 अगस्त को जब ट्रंप ने पुतिन से मुलाकात की थी और 18 अगस्त को ज़ेलेंस्की के साथ यूरोप के तमाम नेता ट्रंप से मिले थे, तब जहां इटली ने कहा था कि यूक्रेन को नाटो के आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा गारंटी मिलनी चाहिए ताकि रूस शांति के बाद फिर से यूक्रेन पर हमला न कर सके। लेकिन इस मुलाकात के 17 दिनों के बाद एक बार फिर यूरोप के नेता पेरिस में इकट्ठा हो रहे हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पहले डेनमार्क पहुंचे, जहां एस्टोनिया के प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। फिर वो फिनलैंड के राष्ट्रपति के साथ पेरिस पहुंचे। अब पेरिस में यूरोप के तमाम नेता इकट्ठा हो रहे हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रंप से बात करेंगे और ये जानेंगे कि रूस के साथ बात आगे बढ़ेगी या वो रूस पर दबाव बनाने का कोई नया कदम उठाएंगे। दूसरी तरफ पुतिन कह रहे हैं कि अगर इन देशों को सद्बुद्धि आ जाए तो जंग जल्द खत्म हो सकती है। तो सवाल यह है कि बात कहां अटकी है। तो दो बड़े मुद्दे साफ तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। पहला है यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी, जिसके बाद रूस दोबारा उस पर हमला न करे, और दूसरा है डोनबास का इलाका जिसे पुतिन रूस का हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की इसके लिए तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि डोनबास में रूस को आगे बढ़ने के लिए लाखों सैनिक गंवाने होंगे। इसी इलाके के द्रुजकीवका पर रूस ने कल बमबारी की थी। वहीं रूस ने यूक्रेन को मिलने वाली सुरक्षा गारंटी को लेकर पूरे यूरोप को धमकी दी है। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा ने दो टूक कहा है कि यूक्रेन को दी जाने वाली सुरक्षा गारंटी यूरोप महाद्वीप के लिए खतरे की गारंटी होगी। रूस को यूक्रेन में विदेशी सैनिकों की तैनाती हरगिज मंजूर नहीं है। दूसरी तरफ पेरिस पहुंचे वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात की। मैक्रोन ने कहा कि यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी फ्रांस की सुरक्षा गारंटी है। बस इन्हीं वजहों से रूस और यूक्रेन जंग में बात आगे नहीं बढ़ रही। बीजिंग दौरा खत्म करने से पहले रूसी मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने दो टूक कहा कि ज़ेलेंस्की चाहे तो वो मॉस्को आ सकते हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि 15 अगस्त को अलास्का में हुई पुतिन ट्रंप की मुलाकात के बाद बात आगे नहीं बढ़ी है। रूस को डोनबास चाहिए, जिसे देने के लिए ज़ेलेंस्की तैयार नहीं है।
वहीं जेलेंस्की को किसी भी शांति समझौते से पहले अपनी सुरक्षा की पूरी गारंटी चाहिए, जिसकी शर्तों पर रूस सहमत नहीं है। यही वजह है कि ये युद्ध 3.5 साल से जारी है। वहीं बीजिंग में पुतिन और किम की मुलाकात भी यूक्रेन को चुभ रही है। इस मुलाकात में पुतिन ने किम जोंग के सैनिकों की बहादुरी का जिक्र किया, जिनकी बदौलत रूस ने यूक्रेन के कब्जे से अपने कुर्स्क क्षेत्र को छुड़ाया था। आज तक ब्यूरो।